सत श्रीकाल, नमस्ते जी। आज आपके साथ उस टॉपिक पे बात करेंगे जो आज की डेट में क्वेरीज का हब बन चुका है हमारे लिए नहीं, हालांकि मेरे को लगता है सारे जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं जो स्पेशली पीआर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करवाते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी क्वेरी बन चुका है। और वो क्वेरी है इंटरिम कोटा। इनविटेशंस नहीं आ रहे, इंटरिम कोटा क्या है? और ये उन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिनकी स्किल असेसमेंट ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुकी है, कईयों की वेटएसएस से हुई हुई है, कईयों की एसीएस से हुई हुई है, कईयों की इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से हुई हुई है एंड कईयों की टीआरए से हुई हुई है। सो मुद्दा ये है कि हमारे पास भी हम लोग इतनी एप्लीकेशंस के लिए हम लोग स्किल असेसमेंट करवाते हैं। एप्लीकेंट्स का हर एक एप्लीकेंट का एक अलग प्रोफाइल होता है। हर एक ऑक्यूपेशन में इतनी सारी एप्लीकेशंस हमारे पास भी आती हैं, हम लोग प्रोसेस भी करते हैं। अब उनका होगा क्या? इनविटेशंस के लिए हम लोग जुलाई से ही वेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ऑस्ट्रेलिया का 1 जुलाई से शुरू होता है। जबकि इस बारी 2 सितंबर को इन्होंने अपना कोटा अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया ने, एंड उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को कोटा दिया गया। बट अभी तक इनवाइट क्यों नहीं आने शुरू हुए, इतने फ्लो में क्यों नहीं आए जितने आने चाहिए थे? तो उसका आंसर ये है कि अभी हर एक स्टेट को, चाहे वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो, तस्मानिया हो, विक्टोरिया हो या एनएसडब्ल्यू हो, इन सबको इंटरिम कोटा दिया गया है। एंड नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो कोटा इन्होंने जून 2026 तक का पब्लिश किया हुआ है कि इतने इनवाइट हमने देने हैं पीआर के लिए, 491 या 190 के लिए, उसमें से कुछ कोटा दिया गया है स्टेट्स को, जिसके ऊपर स्टेट्स अब काम कर रही हैं कि मेरे को तो भाई इतना इंटरिम कोटा आया हुआ है, अब उस इंटरिम कोटे को मैं यूज कैसे करूं? ऑक्यूपेशन वाइज तो देंगे ना वो। अब हमने फॉर एग्जांपल एन नंबर ऑफ मैंने एप्लीकेशंस डाली हुई हैं एनएसडब्ल्यू में। अब एनएसडब्ल्यू के पास जब कोटा आएगा वो तो ऑक्यूपेशन वाइज डिवाइड करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही ऑक्यूपेशन में सबको इनवाइट दे देंगे। सो इसमें मुद्दा क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ डिले? द रीजन ऑफ डिले इज दैट टिल नाउ they have only given interim quota, and that is the reason for this delay. Now why they have given interim quota, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं एनालाइज कर रहा हूं, जो मुझे लगता है क्योंकि लेट कोटा अनाउंस किया गया फ्रॉम डीएचए। अब उस कोटे को स्टेट ने भी उसके ऊपर वर्किंग करनी है और ऑक्यूपेशन वाइज करना है, प्लस दिसंबर की छुट्टियां। अब जब दिसंबर की छुट्टियां आनी है, आपको पता है कि हाँ गोरे काम नहीं करते हैं दिसंबर में, या एक डेट के बाद नहीं काम करते, मिड जनवरी से काम अच्छे लेवल पे, अच्छी पेस पे होना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि उसके कारण ये डिले है। अब इसका आगे जाके पॉजिटिव नोट पे क्या होने वाला है? जब मेरे पास एक कोटा है जो मैंने जून 2026 तक यूज करना है और अभी तक मैं उस कोटे को इतना यूज कर ही नहीं पाऊँ, इंटरिम कोटा ही दे दे के मैंने यूज करा है, तो मेरे पास कम से कम 70-80% कोटा तो बचा होगा जो मैंने जनवरी से लेके जून 2026 तक यूज करना है, मतलब आधा साल फाइनेंशियल ईयर का। अब उस ड्यूरेशन में तो अपना कोटा पूरा करना ही है इन्होंने। अपने कोटा, आप कोटा भी छोड़िए, अपना टारगेट तो पूरा करेंगे जो टारगेट सेट करा है इमिग्रेशन का। यहीं से उनकी भी इकोनॉमी बूम करती है, उनको भी यहीं से पैसा वो कमाते हैं। सो आज की डेट में कोई भी एप्लीकेंट अगर वो सोच रहा है कि मेरा इनवाइट नहीं आ रहा या वो निराश हो गया है, तो मैं कहता हूं निराश होने की जरूरत नहीं। इट इज जस्ट दिस इज द टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रोफाइल इवन मोर। आपके अगर 7 ईच है या 8 ईच है, आपको लगता है कि आप नहीं और अपने लैंग्वेज एबिलिटी को बढ़ा सकते, तो तब तक आप वेले बैठे तो आप नाटी का एग्जाम दीजिए। हमारे जितने क्लाइंट्स हैं हम उनकी नाटी की भी तैयारी करवा के, ताकि 5 पॉइंट और हम ऐड कर पाए, हम उनका प्रोफाइल इवन और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आज की डेट में आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, उससे बेटर है अपने प्रोफाइल को और चैनलाइज किया जाए। हमसे आके मिलना चाहते हैं, हमसे अपने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, या आप आके हमसे केस ना भी शुरू कराएं, बट आप चाहते हैं कि आप हमसे एक टाइप की काउंसलिंग ले लेंगे जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तो मैं ऐसे लोगों को भी वेलकम बोलता हूँ, आइए हमारे पास। हम जितनी मदद आपकी कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे, गाइड करेंगे। बट ये टाइम है अपने एप्लीकेशन के ऊपर और कॉन्सेंट्रेट करने का, उसको और चैनलाइज करके बेटर
करने का, ताकि जब अंबार लगने वाला है इनविटेशंस का स्टार्टिंग जनवरी 2026, विच आई एम फीलिंग कि जनवरी से लेके जून तक इनवाइट्स अच्छे खासे आएंगे, तो उसके लिए आप अपने प्रोफाइल को बेटर कर सकते हैं। वेट करिए। एंड अगर आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में सोच भी रहे हैं तो अपनी स्किल असेसमेंट ज़रूर कराइए, ताकि कोई चांस आपसे ऑस्ट्रेलियन पीआर लेने का रह ना जाए, कहीं आप पीछे रह ना जाओ। अगर आप भी सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में कुछ भी सपोर्ट लेना है या अपनी एप्लीकेशन को शुरू कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, एंड हमारी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।